हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अगर आपके पास ऐसे कोई पर्टिकुलर है तो लिख करके दे दो, मैं उसको। हाँ जी, एक मिनट। अरे क्यों जंगबीर सिंह, एक मिनट सुन तो लो आप। मुझे भी सुन लो अध्यक्ष महोदय। हाँ, एक मिनट, मंत्री जी बोल रहे। 1970 में सत्ता परिवर्तन हुआ था देश में और कांग्रेस विपक्ष में चली गई थी। मैं उस सदन को गैलरी से देख रहा था। ज्ञानेश्वर मिश्रा उत्तर प्रदेश से बहुत बढ़िया सांसद थे, हुड्डा साहब जानते हैं। वो हाउस में कहने लगे कि कांग्रेस अब भी ऐसा ही बिहेव कर रही है जैसा वो सत्ता में हो। तो अब सत्ता बदल गई, वो उधर चले गए, हम इधर आ गए। तो बहन जी हमारे अभी बैठे हैं जगबीर सिंह जी, सदा से सत्ता में रहे हैं, उधर तो ये टेबल भी वही ले करना चाह रहे हैं, अपोजिशन के सवाल भी करना चाह रहे हैं। बुरा मानने की बात नहीं, तो जरा मेंटली नहीं है, जल्दी से एडजस्ट हो रहे, पर अब सत्ता परिवर्तन हो गया, आपको मानना पड़ेगा। को सदन पटल पर हम लेकर आए, ये बात, ये तो हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है। नहीं, तो इससे हम कैसे मुकर सकते हैं? इससे कोई मना नहीं कर सकता। हम मुकरेंगे नहीं, हम इस पे बहुत पैनी नजर से देखते हैं और उस काम करते हैं। आप यहीं रहेंगे। एक मिनट, मेरा ये इशू है कि हम लोगों को टैबलेट दिए गए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सारी चीजें इंस्टॉल करके दी, उसके लिए भी धन्यवाद। हमें जो है लैपटॉप्स भी दिए गए। अब ये सीडी हमें चाहे कैग की रिपोर्ट हो या किसी विभाग की कोई कार्य प्रणाली की रिपोर्ट है, किस तरह की भी इंफॉर्मेशन है, वो सीडीज के माध्यम से दी जाती है। तो ना तो ये जो हमें लैपटॉप दिए गए हैं उसमें चलती है, कल हम सारा प्रयास करते रहे, ना हमारे पास कंप्यूटर ये उसमें चल रही, ना लैपटॉप में, ना आईपैड में। सीडी, हाँ जी, सीडीज चल नहीं रही हैं, ये आउटडेटेड हो गई हैं। अब कैग की रिपोर्ट हम कल खोल नहीं पाए, प्रिंट आउट नहीं करवा पाए, नहीं पढ़ पाए, और टेबल ये पहले हुई नहीं थी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार आप दे दें, मैं चेक करवा लेता हूँ। सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन ड्राइव में दे दें। आप पेन ड्राइव में दे देंगे तो वो हमारे आईपैड लैपटॉप में भी चलेगा। सीडीज जो हैं, कई तरह की सीडीज हमारे, इसलिए हम लोग रिपोर्ट्स नहीं पढ़ पाते और सही ढंग से चर्चा जो आगे से हम पेन ड्राइव में दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पेन ड्राइव में दे देंगे, कोई ऐसा नहीं है। पेन ड्राइव, हाँ क्या करें? स्पीकर सर, कैग की रिपोर्ट के बारे में मैडम किरण चौधरी जी ने अभी कुछ विषय निकाला, तो मैं इसमें इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि उस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसका एग्जामिन करती है। इसमें ना और एक मैडम हरिंदर जी, हमारे हरिंदर जी जी एक मिनट, इसमें कोई टेक्निकल वो है कि इसके साथ सीडी वो इंस्टॉल करने के लिए सीडी रोम क्या दिया है कुछ, वो आप एक बार देख लें, उसको लगा करके वो सीडी इंस्टॉल होगी। ट्राई किया, नहीं हुई, कल खोलने का प्रयास किया, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है पेन ड्राइव में या पेन ड्राइव में दे देंगे, हमें दिक्कत नहीं है। अभी कंप्लीटली पेपरलेस नहीं हुआ। जैसे कल हमारे साथ बड़ा इंजस्टिस हुआ, डिमांड्स पर हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि सारा कुछ हमें पेपर पे मिल रहा था। और अध्यक्ष महोदय, इस पे 16 तारीख की तारीख डली हुई थी। हम लोग वेट करते रहे कि हम लोग डिमांड्स पे बोलेंगे, और आपने ये कह दिया कि जी वो तो हमने आपको टैबलेट में दी हुई है। तो कल जो है सत्ता पक्ष ने तो मेज थपथपा दी, उनकी बल्कि डिमांड्स पूरी होनी थी, हमारी तो क्या होनी थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक फुली ऑपरेशनल ये पेपरलेस विधानसभा नहीं हो जाती, तो कम से कम हमारे राइट्स का इस तरह से हनन ना हो। चलिए ठीक ठीक। स्पीकर सर, मैं इस विषय में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैडम किरण चौधरी जी, जो कि बहुत ही सम्मानित सदस्य भी हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर भी हैं, बहुत अच्छा होता कि इनके अनुभव का कमेटी को भी लाभ होता। वो पूरे वर्ष भर में एक दिन भी समय नहीं निकाल पाई पीएसी की बैठक अटेंड करने के लिए, तो अच्छा होगा कि आने वाले समय में वो जिस कमेटी में भी हो उसमें समय जरूर दें। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी को बता चुकी हूँ क्या बात हुई है। उनकी थोड़ी पारिवारिक प्रॉब्लम है, परिवार। सबसे पहली बात ये है, नहीं। और आप जो भी उसके अंदर आप करते हैं उसके ऊपर मेरी सारी नजर है। मैडम, वर्ष भर की बात की है, मैं पूरे साल की। आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन योर कमिटी एंड आई एम टोटली I go through it with a needle. I know what is happening, and that is the reason why I raise these issues. अध्यक्ष महोदय, इनको कमेटी से ज्यादा जरूरी तुसाम है। तुसाम के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आए। नहीं तब बात छोड़ दीजिए। अब अगर ये निजी उस पे आएंगे, नहीं बैठिए, तो मेरा मुंह खुलवा दिया तो अध्यक्ष जी ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
ये बात राहुल गांधी भी कहते हैं, राहुल गांधी जी भी ये कहते हैं, उन्हीं की भाषा बोल रही है। कहीं किसी लायक नहीं रहेंगे। हाँ मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 व 266 को निलंबित करने के लिए नियम 121 के तहत प्रस्ताव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, लोक उपक्रम संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समितियों के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2021-22 के लिए निलंबित किया जाए। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों, ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-2022 के लिए पूर्वगत समितियों के सदस्यों को नामजद करें। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2021-2022 के लिए निलंबित किया जाए। और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों, ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-2022 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें। प्रश्न है कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2021-2022 के लिए निलंबित किया जाए। और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों, ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-2022 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें। जो इस हाँ जी स्पीकर सर, इस सदन को इस बारे में कोई इतराज नहीं है कि आप समितियों का गठन करें, पर कुछ परंपराओं के मुताबिक हमारी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और भी है, उसमें पीएससी का चेयरमैन जो है वो विपक्ष से होता है और इट्स ए हेल्दी साइन। इस साइन को, ट्रेडिशन को पहले नहीं रहा आज तक, तो उस बात के लिए आप उसकी मत दें कि पहले क्यों नहीं हुआ, ये कुछ नहीं। आप हाउस के कस्टोडियन हैं, आपको इस स्टेप में एक पहल करनी चाहिए और पीएससी का चेयरमैन जो है वो विपक्ष से देना चाहिए। दूसरा, इसके साथ ही मैं सबमिट करूंगा ऑनरेबल स्पीकर सर कि जो रेशियोज है, जो चेयरमैन और भी समितियों के हैं, वो भी चलो इस समय हाउस में जो स्ट्रेंथ है वो 1/3, 2/3 है, तो उसमें जो बाकी भी समितियां हैं उनके चेयरमैन भी अकॉर्डिंगली उसी प्रपोर्शनेट में होने चाहिए, सिर्फ सदस्य नहीं। और तीसरा, सदस्य आप बिल्कुल ठीक रखते हैं, ये कुछ है, पर उसमें थोड़ा सा ग्रीवेंसेस है मेंबर्स को, जो मैं सबमिट कर रहा हूं उनका, कि कई सदस्यों को तो 2-2, 3-3 समितियों में रख दिया जाता है और कई सदस्यों को सिर्फ एक समिति में रखा जाता है। इसका ख्याल रखना चाहिए और इसमें आपका आदेश चाहते हैं कि एक नई परंपरा शुरू करें, एक अच्छी परंपरा शुरू करें कि पीएससी का चेयरमैन अपोजिशन से होना चाहिए। दैट्स ऑल।
वो डल गई जी। थैंक यू। इसमें स्पीकर सर, जैसा माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है, इसमें मेरा भी इसमें एडिशन ये है कि अगर हाफ ऑफ, या वैसे तो आपकी पावर है जी, जब आपको सदन जो है पूरी पावर देता है, उसमें जो आप करोगे वो मंजूर है। लेकिन मेरा सुझाव इसमें ये है कि हाफ ऑफ द कमेटीज में अगर चेयरपर्सन चेयरमैन अगर ओपोजिशन से हों तो उसमें जो गवर्नेंस है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि उनका नज़रिया जो है वो, जब आप एक हैज को पानी भी देते हो खाद भी देते हो, लेकिन वो जब ओवर ग्रोथ कर जाती है तो उसकी कटिंग भी करते हो। तो पूरी शेप देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सरकार, तो उसमें मेरा सुझाव ये है कि इसमें ओपोजिशन के मेंबर भी चेयरमैन बना दिए जाएं, तो उसमें मतलब ऑफिसर्स की भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ऑफिसर्स की जिस ढंग से मतलब सारा, तो उसमें मेरा इस सुझाव उसमें आप देखिए। जो पिछली परंपराएं रही हैं, जिस प्रकार से पिछली परंपराएं रही हैं, उनका अनुसरण करते हुए आपने जो सुझाव दिए हैं उनका कंसिडरेशन करते हुए, तो आप तो परंपराओं को तोड़ रहे हो जी, सारे आपने तो बहुत बदलाव कर दिए, आपने रूल भी बदल रहे हैं, बहुत प्रेसिडेंट बदल दिए हैं जी, आपने बहुत इंप्रूवमेंट कर दिया, आपने अपने ढंग से, जिसमें आपका जो विजन है ना उसकी तहत उस विजन के तहत मैं आपको ये कहता हूँ, इसको भी आप इंप्रूव, जो आपने सुझाव दिए हैं, मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत, ये चाहे वो गवर्नमेंट हो, मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो और आप हो, कोई बात आती है तो कहते हैं पिछली सरकार में ये नहीं हुआ, पिछली सरकार में नहीं हुआ, पिछली सरकार ने यूं किया। अरे इतना ही हमारी सब नकल करनी है तो हमारे को वहां बैठाओ, तुम इधर आओ, जब करना ही हमारे को जो हमने किया वही करना आपने। इतनी जल्दी तो मैं नहीं कर सकता, वो तो जनता करेगी, जनता करेगी, वो तो हमारी बात करनी है, हमारे उसमें नकल करनी है, तो अब छोड़ो, वो तो जनता करती है। कोई आगे की बात सोचो, लोग वो तो ये हुआ, आगे की कोई बात सोचो, वो जो हरियाणा के बारे में सोचो, जो इधर उधर वाला काम तो जनता करती है जी, वो मैं नहीं करता। कोई बात हाँ जी। अध्यक्ष जी, कमेटीज के गठन के लिए चर्चा हो रही है, जिसमें कि पूरी तरह से आपको ऑथराइज किया जाता है। आपने ठीक है एक नई परंपरा शुरू की कि आपने मेंबर्स की चॉइस मांगी कि आपको किस कमेटी में रहना है, चॉइस के हिसाब से आप उनको सदस्य बनाएं। लेकिन हम लोगों की थोड़ी सी ग्रीवेंस ये है, बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो 3 कमेटी के मेंबर्स हैं, बहुत से जैसे बिल्कुल ठीक है, मेरी 100% अटेंडेंस हमारी कमेटीज में है, हम लोग एक है, उसमें मुझे कोई ग्रीवेंस नहीं, आपकी चॉइस है। लेकिन जो सभी साथियों ने कहा है कि विपक्ष को बराबर का, क्योंकि इस समय विपक्ष पूरी बराबर पे ही है, और उसमें पार्लियामेंट में भी पीएसी में जो है वो चेयरमैन अपोजिशन से होते हैं, तो इसमें गतिविधियां अच्छे से हो पाएंगी अगर आप वाकई ही सभी मेंबर्स को बराबर निगाह से देखने का काम करें। साथ में विपक्ष का पूरा ध्यान रखना, यू बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, इट्स योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ अस। नहीं, देखिए, जहां तक आपने कहा, नियमों के मुताबिक तो एक सदस्य एक समिति में हो सकता है, पर लेकिन कुछ सदस्यों की रिक्वेस्ट कह लीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे चाहे स्पेशल इनवाइटी बना दिए, मेंबर कम है हमारे पास। नहीं, देखिए, उसमें क्या होता है कि कमेटियां हमारे पास 14 हैं, मेंबर 9 बनने हैं या 8 बनने हैं, तो 112 चाहिए उसके लिए। फिर दूसरे एक किसी ना किसी को दूसरे, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि विपक्ष को दूसरा मेंबर दूसरा नहीं रखा जाता, लेकिन पहले जो देख लीजिए उसके अंदर भी देखा होगा। लेकिन जो आपने सुझाव दिए हैं बहुत अच्छी हैं, इसका ख्याल रखेंगे। बस जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित है जी। सबने हाँ बोल दिया। ये जो लिखने वाला ये सर्वसम्मति से पास हुआ है, ये सर्वसम्मति से पास हुआ है। कॉल अटेंशन का जो आपने जो कमेंट आए वो कहाँ सरकार के
हाँ जी, नहीं मैंने रिजेक्ट नहीं किए जी। जो सरकार नहीं खत्म हो जाएगा। पिछले 3 दिन से कोई कॉल अटेंशन कहते हैं कि सरकार को भेज रखा है कमेंट्स के लिए। ये कमेंट्स कब आएंगे? नहीं, आ गए जी कमेंट, सेशन खत्म होने के बाद आ गए। मैं आपको पढ़ करके, मैंने वैसे तो आपको आज ही आए हैं, उसी टाइम हम मेंबर के पास भेज देते हैं। जो आपने दिया था कमेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑन कॉलिंग अटेंशन नोटिस नंबर 32 रिगार्डिंग डैमेज ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू हैवी रेन एंड हेल स्टॉर्म इन ऑलमोस्ट विलेज ऑफ वेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। सर, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर नंबर इतने ऑन सब्जेक्ट cited above. It is intimated that report regarding damage to crops due to heavy rain and hailstorm in Berry constituency has been sought from the Deputy Commissioner Jhajjar in the matter as per report received from Deputy Commissioner Jhajjar that the incident of rain and high hailstorm in Berry constituency has caused no damage to crops. Since there has been no damage to crops due to rain or hailstorm, therefore no special Girdavari is required to be conducted. In view of the above, you are requested to drop this calling attention motion. ये वहां से डीसी की रिपोर्ट आई है। इसमें ऐसा है जी, मैंने जो सारे पेपर इसमें आई के भी बेरी कंस्टिट्यूएंसीज के जितने गांव हैं वो हैवी रेन और हेलस्टॉर्म से जो है वो हैवीली डैमेज्ड हैं। मैंने अपने कार्यकर्ता, अपने पीए अपने भेजे वहाँ पे, हर गांव में आप कमेटी बना दो। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में कह रहा हूँ, कमेटी बना दो। 49 गांव में बेरी हल्के में, हर गांव में 60% से लेके 80% तक डैमेज है। फसलें जो है पड़ी हैं जी, बिल्कुल उठ नहीं सकती, ना उनकी कटाई हो सकती। अगर आधा दाना कच्चा है तो कच्चा ही रहेगा। आप कमेटी बनाओ। क्या तो मैं जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ले आए, अगर कोई मेरी बात में कोई फर्क पा जाए तो। मैं बड़ी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ कि बेरी हल्के के 49 गांव में डैमेज है और वो 60% से 80% है। इसलिए मेरा कॉल अटेंशन मोशन स्पीकर सर, एक किसान है, वो मेहनत करता है, खेत बांटता है, सारा बीज बोता है, वीडीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो गिरता है, रुखाड़ करता है, पानी देता है उसमें, और वो जब फसल तैयार होती है वो उसके सपने होते हैं कि भाई मेरा सपना, मैं अपने बच्चों के हाथ पीले करूंगा, मैं को दूसरे खर्चे निकालूंगा। और फिर इस तरह से अगर ये बात हो गई तो ये जो है ना जी, ये रिपोर्ट जो है ये रिलायबल नहीं है। और इसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए आप कमेटी बनाओ और चेक हो जाएगा जी सारा, फसलें देख लेंगे लोग। इस तो किसान कृषि मंत्री जी, आपके पास कोई जानकारी है इस प्रकार की कोई? अध्यक्ष महोदय, जब कोई इस तरह की आपदा आती है, सरकार डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगती है और उसके आधार पर अगर डिप्टी कमिश्नर कहे कि भी खराबा है, तब स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर होते हैं। अब आपने खुद ही बताया है, डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट किया है कि कोई फसल के नुकसान नहीं हुआ, हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है। और एक बात दोबारा पूछवा लेते हैं, कहीं भी कुछ मेरा एक मिनट मैं बिल्कुल आपके साथ की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, आपके हक की बात कर रहे हैं, किसान के हक की बात है। आप डिप्टी कमिश्नर आपसे संपर्क करेगा, कहीं खराबा दिखाओगे तो हम उसको कहेंगे कि वो जो सही वस्तुस्थिति है उसकी जानकारी भेजे। सबमिशन ये है, कॉल अटेंशन मोशन को मैं मतलब एक्सेप्ट समझूंगा अगर ये रिपोर्ट आई, क्योंकि खुद मैंने कई गांव के तो लोगों की जो पंचायत मेरे पास टेलीफोन आए जी, हमारे पास हमारा डैमेज हो गया, हम डीसी साहब के दफ्तर में खड़े हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये पंचायतें हैं, इनकी जो ग्रीवेंसेस है या जो भी मतलब इनकी टू रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस काइंडली मीट देम एंड गिव देम पेशेंट हियरिंग, और जो सॉल्यूशन है वो करो। तो उसमें अगर वो कोई डैमेज मिलेगा तो उसमें स्पेशल गिरदावरी का या कोई उसमें मतलब मैं आपकी एश्योरेंस से ही कॉल अटेंशन मोशन को मान लेता हूँ कि उसमें कोई डैमेज मिलेगा
तो उनकी स्पेशल गिरदावरी और जो कंपनसेशन है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये नहीं, अगर होगा तो जरूर मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं? है जी, अगर कोई डैमेज है तो मिलेगा, उसका गिरदावरी होगी। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसके बारे में कोई निर्णय ले। आगे आप क्या दोबारा चेक करवा नहीं, ऑथेंटिकेटेड है इंग्लिश ट्रिब्यून की मैं कटिंग दूंगा, सारे गांव दिए उन्हीं गांव में मैंने। कादिर साहब, एक मिनट कादिर साहब, मैं क्योंकि ये संबंधित डिजास्टर का सवाल था, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था, जिस दिन पूछा था उसके बाद रिपोर्ट शॉर्ट करी। परसों भी कई जगह हरियाणा प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, उसकी रिपोर्ट्स भी अवेटेड है। अगर ये बता रहे हैं कि इस दौरान भी वहाँ फसलों को नुकसान हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसके अंदर अगर उस एरिया का यील्ड जो है वो पिछले वर्ष से कम आता है तो भी किसान को उसका मुआवजा दिया जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं कि दोबारा एक रिपोर्ट मंगवाई जाए, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके एक रिपोर्ट दोबारा शॉर्ट कर इनको लिखित तौर पे जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, मैंने स्पीकर सर डीसी साहब से, मंत्री जी कह रहे हैं कि पता करेंगे, मैंने डीसी साहब से खुद रिक्वेस्ट की और करीबन मैं बादली क्षेत्र के अपने गांव के बताता हूं। पिछले साल भी 30 से 35 गांव ऐसे हैं जो बारिश की होती है सारी फसल नष्ट हो जाती है जी, फूक जाती है। और अब की बार ओलावृष्टि भी हुई है और कई जगह पानी से बहुत ज्यादा फसल अभी खराब हुई। मैंने डीसी साहब से खुद बात की है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, मेरे हलके में खासकर स्पीकर सर बादली में 30 से 35 गांव ऐसे हैं जब बारिश होती है तो उन गांव में पानी इतना ज्यादा खड़ा रहता है जी, उससे फसल तो खराब होती है सर, उनकी बिल्डिंग लेटरिंगों का पानी भी ऊपर आके लोगों को इतनी भयंकर परेशानी है, जो मैंने रिटर्न में भी दिया सर। आप भी अपना लिख करके मैंने रिटर्न में दिया सर, माननीय सदस्य ने बात, मैंने सर रिटर्न में दिया है मेरे सर। माननीय सदस्य ने जो बात कही है पानी खड़े होने की, एक नहीं, हमारे प्रदेश में 18 ऐसी विधानसभा है जिसके अंदर पानी अगर एक्सेसिव रेनफॉल भी ना हो तो भी खड़ा होकर फसलों को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो बादली हो, चाहे वो थोड़ा हिस्सा आपके कलोई का हो, चाहे वो हिस्सा आगे जुलाना का हो, नारनौंद का हो, दादरी का हो, बवानी खेड़ा का हो, महम का हो। ये हरियाणा के अंदर टोपोग्राफिकली एक ऐसा लो लाइंग एरिया है। ड्रॉट एंड फ्लड मैनेजमेंट की हमारी बैठक पिछले जनवरी के अंदर हुई थी और अप्रैल के अंदर दूसरी मीटिंग प्रस्तावित है। उसके अंदर अगर आपके डिप्टी कमिश्नर के साथ आप भी टाई अप करके रिपोर्ट भेजेंगे, बजट की कोई कमी नहीं। पिछली बार भी हमारे पास डिमांड लगभग 43 करोड़ की आई थी और हमने वो पूरी अप्रूव उस कमेटी के माध्यम से करी थी। अगर कोई लो लाइन एरिया है जहां एडिशनल पाइपलाइन की जरूरत है, पंपिंग सेट की जरूरत है, क्योंकि हमारे मॉनसून एंड ऑफ मई और जून के अंदर हिट करती है, उससे पहले तो सरकार पूरी तौर से गेयर्ड अप रहेगी कि आपके वहां पर पानी खड़ा ना हो। स्पीकर सर, ठीक है। डिप्टी सीएम साहब, क्या होता है जी, बारिश से कई गांव, जैसे खेती तो खराब होती है पर वो पानी गांव में भी घुस जाता है सर। तो उससे अगर आप मेरे ऐसे कई गांव हैं, आप बड़े मुस्कुरा रहे हो, थोड़ा ध्यान कर लो, आपके पास बजट की कमी नहीं है तो डीसी साहब से आप आदेश दो और विधानसभा सत्र कल समाप्त होता है, मंडे को जाके मैं डीसी साहब से मिल लेता हूं और एक एक गांव की सारी रिपोर्ट माननीय सदस्य को सदन के पटल पर कह रहा हूं। और जो अभी आप अपने एश्योर कर रहे हो डेप्टी कमिश्नर के साथ टाई अप कर जहां जहां रिक्वायरमेंट है उसका प्रपोजल फ्लड एंड ड्रॉट रिलीफ कमेटी को भिजवाएंगे तो जरूर प्राथमिक तौर पे उसको हम सर एक सेकंड और लूंगा। जो अधिकारी आपको गलत रिपोर्ट देता है तो आप देखो ना वो गलत रिपोर्ट क्यों दे रहा है। अगर नहीं, देखिए एक बात सुनिए, अगर कोई भी अधिकारी हाउस को गलत जानकारी देगा सर तो आप मेरे को बताइए। स्पीकर सर अभी एक मिनट को स्पीकर सर एक चीज और बताओ। नहीं, इसको अभी स्पीकर सर एक बार रीचेक हो जाने दो। अगर ये रिपोर्ट गलत पाई गई हाँ तो इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई यहाँ प्रिविलेज मोशन आएगा हाउस के अंदर। स्पीकर सर एक मिनट, मलिक साहब एक सेकंड, एक याद आ गई। स्पीकर सर मैंने एक मुद्दा उठा, मलिक साहब एश्योर करते हैं, मैंने कहा अगर गलत हुई सर, यहाँ पूरा सदन बैठा है सर, मैं आपकी उसमें लाना चाहता हूं नोटिस में। मैंने एक लोकल बॉडी का कोई मुद्दा उठाया, एक बड़ा अधिकारी, मैं डेली यहां आता हूं और इसी चेयर के ऊपर बैठ के
ऐसे घूरता है जैसे मेरे मंदिर में कितना बड़ा गुनाह कर दिया और बड़ा अपराध कर दिया। नहीं, कोई अगर सर, आपके मैं देखिए आपके प्रिविलेज के ऊपर कोई चोट पहुंचाता है, बिल्कुल पहुंचाता है सर, कोई भी हो, बिल्कुल सर। और ये वाक्य मंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब, मुझे लिख करके दे, मैं लिख के दूंगा। मेरे साथ ये 4 बार वाक्य हो चुका। और अगर वो ये कहता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, विद इन प्रूफ दूंगा। अगर उसमें कमी नहीं मिली, अगर एक मिनट रुक जाओ, अगर उसमें कमी मिली तो सजा दो, अगर मैं झूठा हुआ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक है, मैंने कहा लिख करके दो। पर इस तरीके का व्यवहार, एक हम जनता के चुने प्रतिनिधि, ये हमारे कोई अफसरशाही को दबाने का काम ना करें। आप दबने वाला नहीं, भ्रष्टाचार जो करेगा उसका 100% उसके खिलाफ बोलेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। स्पीकर सर, आपसे उम्मीद है, आपने बड़ी कार्रवाई भी की है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हो गया वो डीसी बात ही नहीं करता और मेरे को बुला के 1.5 घंटा बाद मेरे को वेट करा के आता ही नहीं वहां पे। ऐसे आदमी मैंने लिखित में दिया हुआ है। हाँ, तो मैंने उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, मैंने भेजा आपके पास, वो आपने कुछ नहीं, मेरे उनका पत्र आया और आपको उन्होंने कहा, आपने डीसी से जवाब ले लिया, लेकिन मेरा जवाब नहीं लिया। नहीं, आपका ही लिया मैंने, और अपना थोड़ी लिया। बिल्कुल नहीं लिया। मैं आपको अभी आप आ जाना मेरे, अभी दोबारा अभी मेरे पास आना, मैं बैठ के आपको चेक मैं आता हूँ अभी। चेक। उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है, उनको तो आप सदन के अंदर बुला के उनसे मैंने कहा है ना, मैंने कहा है, अगर गलत ये करा करते थे दिल्ली के अंदर, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई आंख दिखा दे। मैंने आपसे पहले कहा है, यही करवाइए। बहुत वाहवाही होगी आपकी। ने सदस्य ने कहा मैं दिल्ली में करती थी। मैं चाहूंगा कि आप जब स्पीकर दिल्ली विधानसभा थी और आपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वहां काम किया है, इस सदन में उसको लाकर स्पीकर साहब के संज्ञान में लाइए कि हमें भी पता चले आपने कितना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर दिखाया। चलिए स्पीकर सर, नहीं, मैं I would request the honorable member that we will be more than happy as the government to adopt all the extraordinary work done by her and the experience she has as a legislator, that our house also improves if it's required. स्पीकर सर, हाँ जी, एक मिनट। किरण, What all I have done. हाँ जी। स्पीकर सर, मैं याद दिलाना चाहूंगा उप मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को, कि जल भराव की जो बात चली, अलका बड़ौदा सरकार ने अच्छी तरह भी देखा मौके पर। यहाँ ये सर एक मिनट, हल्के की कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी नहीं, आप बड़ौदा लगा दो, भूल गए, कोई विषय नहीं है, पुराना लगाओ, नहीं, उसके तरफ भी ध्यान दें। मैं देखिए, मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि अगर कोई भी माननीय सदस्य कोई भी चीज लिख करके देगा, उसकी जरूर पड़ताल होगी और अगर जरूरी होगा तो एक्शन होगा। और जो जिन सदस्यों ने लिख करके दिया है उनको पता है कि कार्रवाई हुई है। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हां पक्ष की जीत हुई, हां पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनुमति प्रदान की गई। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2021 पुनर्स्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनुमति प्रदान की गई। अब माननीय उप मुख्यमंत्री पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 को पुनः स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 को पुनः स्थापित करता हूं। पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 पुनर्स्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनुमति प्रदान की गई। अब माननीय खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय